नमस्कार, स्वागत है आपका जनमत की पुकार में। बिहार के कटिहार जिले में बीजेपी कार्य समिति के सदस्य अरविंद कुमार पोद्दार ने सजापुर में हुई मारपीट की घटना को लेकर बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 19 अगस्त को उनके और उनके परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। उन्होंने इस घटना को राजनीतिक द्वेष का परिणाम बताया और सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की। पोद्दार ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूं। जब से नीतीश कुमार की सरकार एनडीए से अलग हो गई है, तब से हम जैसे कार्यकर्ताओं पर अमूमन इस तरह के हमले हो रहे हैं। इसी क्रम में 19 तारीख को हमारे और हमारे परिवार पर जानलेवा हमला कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा किया गया। मैं भारतीय न्यायालय का शुक्रगुजार हूं कि मैं सुरक्षित आप लोगों के बीच में बैठा हूं। पता नहीं किन लोगों के इशारे पर इस तरह का हमला मेरे परिवार और परिवारजनों पर हुआ है और उल्टे ही हमारे ऊपर, हमारे पुत्र के ऊपर मुकदमा भी दायर किया गया। वह तो मैं न्यायालय का शुक्रगुजार हूँ कि मैं बाहर आकर आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। मैं बचपन से ही बाल श्रम सेवक संघ से ही बीजेपी का कार्यकर्ता रहा हूं और पूरा जीवन बीजेपी के लिए समर्पित किया है। राजनीतिक द्वेष के कारण हमारे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर जानलेवा हमला किया गया और ईंट पत्थर चला करके मेरी गाड़ी को भी चकनाचूर कर दिया गया। मुझे ही गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया। यह सारी साजिश विपक्ष की है। मैं शासन प्रशासन से यह मांग करता हूँ कि बढ़िया ढंग से जाँच, निष्पक्ष रूप से इस घटना की जाँच की जाए और जो भी इसमें दोषी पाए उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। पोद्दार ने कहा कि जब से नीतीश कुमार की सरकार एनडीए से अलग हो गई है, तब से उनके जैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले बढ़ गए हैं। उन्होंने इस घटना को राजनीतिक द्वेष का परिणाम बताया और सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की। हम यही मांग करते हैं, मेरे ऊपर जो हुआ, सरकार से मेरा विनम्र प्रार्थना है, आप पहले सुशासन कहलाते थे, आज क्या हो गया? बिहार का जनता आपको एनडीए कह के, सुशासन बाबू कह के वोट दिया था। कौन ऐसी बात, कौन ऐसा आपका मांग जो भाजपा पूरा नहीं कर सका, जो अभी तक आप बताए नहीं नीतीश बाबू कि 18 महीने में कौन ऐसा मुराद आपका पूरा नहीं हो सका जो अभी आपका पूरा हो रहा है। यह बिहार की जनता को इस तरह आप दंड दे रहे हैं। क्या परिचय आपका? यह आरोप आपके ऊपर जा रहा है। यह बदला आने वाला चुनाव में वोट से दिया जाएगा। यह आप याद रखिए। यही जनता आपको कुर्सी पर बिठाया है, यही जनता आपको जगह पर भेज देगा। इसके लिए समय का इंतज़ार कीजिए। जो मेरे साथ हुआ यह किसी के साथ नहीं हो। हम यही मांग करते हैं कि न्याय सबको मिले। जिस तरह एनडीए का नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नाम क्या हुआ आपका? अरविंद कुमार पोद्दार, भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य, कटिहार। मैं अरविंद कुमार पोद्दार भाजपा का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं जिला कार्य समिति सदस्य हूँ। मेरे ऊपर अपराधी जो दारू और ताड़ी का व्यवसाय करता है, उसके द्वारा साजिश के तहत मेरे घर के ऊपर, मेरे बाल बच्चा, मेरे परिवार के साथ अभद्र व्यवहार एवं जानलेवा हमला किया है। मैं शुक्रगुजार हूँ न्यायालय का, जो साजिश का खंडन करते हुए मुझे तत्काल तुरंत राहत और न्याय मिला। उसको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद
भाजपा का कार्यकर्ता, संघ का बाल सेवक का खून मेरे रग रग में दौड़ रहा है। मैं बचपन से अनुशासित हूँ। मेरे ऊपर झूठा आरोप, असहनीय आरोप, मेरे परिवार के ऊपर रोड़ा पत्थर से वार किया गया। मैं इसका आरोप प्रतिद्वंदी एवं विपक्ष का साजिश को दोष दे रहा हूं। एक भाजपा का नेता, भाजपा का छोटा सा सदस्य रहने के कारण मेरे ऊपर ऐसा वार किया गया। दिनांक 19/8/23 को मैं मेरी माटी मेरे देश का प्रोग्राम में मुझे बड़ाड़ी आना था। अमृत कलश मैं अपने घर में रखा था। क्षेत्र से कलेक्शन करके उसको मैं अपना जान से भी प्यारा व्यवस्था से रखा था अपने घर में। वह कलश लेके निकल रहा था, मेरा ड्राइवर गाड़ी लेके खड़ी थी। हम बैठने का प्रयास किए, उसी में आके वैसा वैसा अभद्र बात, वैसा वैसा अभद्र नारा लगाते लगाते तंग होके मैं कलश लेके किसी तरह घर वापस आया। रोड़ा पत्थर स्टार्ट हो गया। मेरा गाड़ी का शीशा, तुरंत मैं थाना अध्यक्ष को फोन पर बताया, आप मुझे सुरक्षा प्रदान कीजिए। थाना अध्यक्ष यहाँ से 3 होमगार्ड, 1 एसआई को भेजा। जाने के साथ साजिश करता अपना आरोप गढ़ चुका था। उन्होंने एसआई को कहा कि जो है यह मारपीट किया है, इसीलिए यह जन आक्रोश और जाति सूचक अभद्र बात का व्यवहार किया है, जो मेरे पड़ोसी क्यामेश्वर पोद्दार का पुत्र दीपांशु उस पर लगाया गया। वह प्रोग्राम में मेरे साथ आना था उसको। यह जो है अभद्र बात कहा है, जिसके चलते यह समाज आक्रोशित है। वैसा कोई बात नहीं था। वैसा बात रहता, अभी मेरे साथ जिस समूह पर आरोप लगाया था, जिस समूह के बारे में कहा गया था कि मंडल को गाली दिया है, आज वही मंडल मेरे साथ है। सभी गवाही भी दिया कि ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए एक समाज में रहने वाला को। एक समाज सेवक के ऊपर जो अभद्र गालियाँ, चोरी डकैती, गाड़ी का तोड़फोड़, अगलगी, घर में घुस के कुछ आदमी इतना रोड़ा पत्थर और केवाड़ तोड़ के आग लगा दिया। जो पुलिसकर्मी बुझाया, पुलिसकर्मी का भी सर फूटा है। पुलिसकर्मी भी पीछे नहीं हट सकता है। 4 थाना का पुलिस वहाँ हम लोग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मौजूद था। उसके उपरांत भी कहाँ से आदेश था? पुलिस बंधा हुआ था, न लाठी चार्ज कर सका, न अपराधी को पकड़ सका। क्या निर्देश था मुझे मालूम नहीं है। कहाँ से गाइड हो रहा था मुझे यह मालूम नहीं है। मैं हाथ जोड़ते रहा, मेरा अपराध बताओ। अपराध का कहीं नामो निशान कोई नहीं बता सका और आग लगा दिया गया।
पुलिसकर्मी नहीं रहता, मेरे परिवार का जान माल कितने परिवार बचता कि नहीं बचता। हम ऊपर वाला का शुक्रगुजार हूँ कि हम लोग सुरक्षित, पुलिस कहा कि आप लोग को सुरक्षित चलिए ले चलते हैं, ले आया, उल्टा एफआईआर करके मुझे और मेरा पुत्र को भी साथ में सुरक्षा देने के बदले एफआईआर करके जो आवेदन वहाँ सामूहिक रूप से एसडीओ साहब को दिया गया था। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।